और जिस तरह थोड़ी देर पहले शो की ओपनिंग पे आयशा आपको बता रहे थे कि कुछ देर बाद बारिशों का भी इम्कान है हमारे पाकिस्तान के अंदर और काफ़ी सारे इलाकों के अंदर, और मैं आपको बता रहा था कि मुझे बारिश बिल्कुल पसंद नहीं और मैं बारिश से बोर हो चुका हूं, तो महकमा मौसमियात ने मुल्क भर के अंदर एक बार फिर बारिशों की पेशगोई कर दी है। महकमा मौसमियात ने कहा कि मुजम्मिल को हम अभी और बोर होना है। 16 से 19 अप्रैल तक दोबारा से बारिशों का एक नया स्पेल जो है ना वो आ सकता है, जिसमें तेज हवाएं भी चलेंगी, गरज चमक के साथ जनाब बारिश होने का इम्कान और बाज़ मकामात पर यालाबारी की भी पेशगोई की गई है। अब जैसे जैसे मौसम तब्दील होता है ना, इसके अंदर उतार चढ़ाव, ये मद्दोजज़र महसूस होते हैं, उसी तरह से हम कह सकते हैं कि दिल का मौसम भी ऊपर नीचे होना शुरू हो जाता है। मतलब फॉर पीपल हु रीड एंड राइट एंड पीपल हु लुक इनटू आर्ट एंड व्हाट नॉट, बारिश बड़ा मजे का सीजन होता है, बारिश भी और सर्दियां भी। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। मुझे लगता है कि ये जब मौसम तब्दील होते हैं ना, तो इसी तरीके से मौसम के साथ साथ आपके दिल का मौसम भी तब्दील होना बहुत ज्यादा जरूरी है, ताकि आपको महसूस होता है कि आप इंसान हैं और आप जिंदा हैं। बहरहाल जी, थोड़ा सा जरा मौसम के बारे में आपको अपडेट कर देते हैं कि फोरकास्ट क्या है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है एनडीएमए एक्सपर्ट हैं ज़हरा हसन, उनकी तरफ चलते हैं और उनसे जरा डिटेल में जानते हैं। ज़हरा, थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए। अस्सलाम वालेकुम। बताइए कहाँ कहाँ हो सकती है बारिश, कितनी हो सकती है, क्या इंटेंसिटी होगी, प्लीज थोड़ा सा फोरकास्ट बताइए। जी, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको एनडीएमए का एक मैंडेट बता दूं। जो प्रोएक्टिव डिजास्टर मैनेजमेंट नेशनल इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर एनडीएमए का जो मॉडल है, जो कि 2023 में जो है दोबारा वजूद में आया है, इसके मुताबिक एनडीएमए के पास कैपेबिलिटी है लॉन्ग टर्म प्रोजेक्शंस देने की, यानी कि 6 से पूरे साल की हमने जो जो पोजीशन दी थी, ना सिर्फ इस साल की, पिछले सालों की भी वो वैसे ही अनफोल्ड हुई है। और उसी हवाले से ना सिर्फ प्रोजेक्शंस बल्कि थ्रेट के बारे में नहीं बताया जाता, उसके साथ साथ उसका रिस्पॉन्स, जो तैयारियां जो कि वजीर आजम और मिलिट्री ऑपरेशन जो हदायत के मुताबिक जो जो रिस्पॉन्स, जो जो ऑन ग्राउंड तैयारियां होनी चाहिए, उसके हवाले से भी एनडीएमए ने पिछले 3 सालों में बहुत काम किया है। सिमुलेशंस की सूरत में, डिफरेंट इंटरनेशनल सिमुलेशन और रीजनल सिमुलेशंस की सूरत में, और मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स को यहाँ बुला के उन प्रोजेक्शंस के हवाले से भी बताया गया है। नाउ कमिंग टुवर्ड्स द करंट सिस्टम, पाकिस्तान में ये जो सिलसिला, जो कि अगेन एक मगरबी सिलसिला है, जो कि नोवी पल्स है, जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की पाकिस्तान में 15 तारीख से बलूचिस्तान की तरफ से दाखिल होगी और अल्टीमेटली ये नॉर्थ साइड पे मूव करेगी, जिसमें खैबर पख्तूनख्वा के मकामात की बात की जाए तो चित्राल, सवात, बाजोर, मोहम्मद एजेंसी, कुरम, इसके साथ साथ पिशावर, नौशहरा, ये तमाम मकामात वहां पे हल्की फुल्की बारिश के साथ 18 और 17 तारीख को कुछ इसमें पिशावर, मर्दान, बुनेर के और जलालाबाद की पूरी पट्टी जो है, यहाँ पर हेल स्टॉर्म यानी यालाबारी भी एक्सपेक्टेड है। इसके साथ साथ पोटोहार की बात की जाए तो इसमें इस्लामाबाद, रावलपिंडी में भी 17 से 18 तारीख को यालाबारी एक्सपेक्टेड है। नॉर्थ साइड में हमारे पास गिलगित बल्तिस्तान और आजाद कश्मीर भी शामिल है, वहां पर भी हल्की फुल्की की बारिश और कुछ मकामात पर जो है, खासतौर पे गिलगित बल्तिस्तान के, वहां पर पाउडर स्नो भी एक्सपेक्टेड है। ये सिस्टम जो है वो 19 तारीख तक रहेगा, उसके बाद ये डिस्पर्स हो जाएगा। इसके साथ साथ सदर्न साइड पे अगर हम बात करें, जिसमें बलूचिस्तान और सिंध की जो पट्टी जो कि कोस्टल साइड से, वहां पे नॉर्मली जो है इस सिस्टम, इस दौरानिया में एक ड्राई सिचुएशन रहेगी। और अगर आप आज भी वहां पर टेम्परेचर देखें तो वहां पे दर्जे हरारत जो है वो 40 तक भी जो है वो राइज करेगा। तो बड़ा ही एक मिक्स किस्म का पैटर्न चल रहा है अप्रैल के महीने। ज़हरा, कराची, कोयटा, यहाँ पर बारिश की तवक्को ना रखी जाए, वहाँ के रहने वाले तैयारी ना करें। लेकिन अगर हम इस साइड की बात करें, पंजाब के कुछ एरियाज और केपीके के कुछ एरियाज, वहाँ पर हो सकती है बारिश। कौन कौन से बड़े शहर हैं जहाँ पर बारिश हो सकती है इन सूबों के अंदर? आप देखिए, अगर हम पंजाब में बात करें, वहां पे लाहौर में, गुजरांवाला, सियालकोट, फैसलाबाद, सदर्न पट्टी को छोड़ के जो है वहां पर बारिश जो है वो एक्सपेक्टेड है। केपी में जो है, पिशावर अगेन एक मेट्रोपॉलिटन सिटी है, वहां पर बारिश एक्सपेक्टेड है। नौशहरा में काफी आबादी है। ये वो मकामात है जहां पर ना सिर्फ बारिश बल्कि 17-18 को जो है वो यालाबारी भी एक्सपेक्टेड है। तो मेरी रिक्वेस्ट होगी आपके प्लेटफॉर्म से कि काइंडली उसके अकॉर्डिंगली जो है प्रिकॉशन मेजर्स है, ये सारी इंफॉर्मेशन जो है वो हमारी मोबाइल ऐप पाक एनडीएमए डिजास्टर अलर्ट में भी जो है वो कंटिन्यूसली, ना सिर्फ आज बल्कि 3 महीने। जस्ट टू रीअश्योर ज़हरा, आपने बताया रावलपिंडी, इस्लामाबाद एरिया में भी 17-18 तारीख को जो कि है वो यालाबारी एक्सपेक्टेड है, राइट? जी बिल्कुल ऐसे ही है। 17-18 को रावलपिंडी में, इस्लामाबाद में, मर्दान में, पिशावर में,
अच्छा, इसके ज़ारा, अलावा आपको पता है जलालाबाद ना, यानी कि रावलपिंडी पूरी और पट्टी। इस्लामाबाद वाले बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं यालाबारी से। जब भी यालाबारी की बात आती है ना तो सब कहते हैं कि हमने अपनी गाड़ी को कहाँ पर सेफ जगह पर रखना है। उस तरह की यालाबारी तो एक्सपेक्ट ना करें, या फिर पॉसिबिलिटी है कि वैसी भी हो सकती है? मैम अगर आप रिकॉल करें तो लास्ट ईयर भी 16 अप्रैल को एक बहुत इंटेंस किस्म की यालाबारी इस्लामाबाद में हुई थी, तो वी माइट एक्सपेक्ट इस किस्म की यालाबारी हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर नेशनल इमरजेंसी ऑपरेशन सिस्टम में जो सेंटर में जो सिस्टम और जो लगातार टिक टीम मॉनिटर कर रही है, उसमें जो एनर्जी जाउल यानी कि जो मॉइस्चर जो कि आसमान की तरफ एब्रप्टली मूव कर रहा है, उसकी एनर्जी जो है वो 2000 किलो जाउल तक जो है वो थ्रेश होल्ड क्रॉस कर चुकी है। तो वी माइट एक्सपेक्ट द इंटेंस हेल स्टॉर्म, ये जो रीजन मैंने आपको बताए उसकी Intense प्रोबेबिलिटी जो है वो hailstorm। फिलहाल जो हम मॉनिटर कर रहे हैं। थैंक यू ज़ारा, उसकी आपने हमें probability। ज्वाइन किया और आपने हमें Thank you, बताया ज़ारा। कि एक अदद इंटेंस हेल स्टॉर्म आने वाले दिनों में आने वाला है। तो हम लोग अपने व्यूअर्स को ये बताएंगे, ब्लैंकेट योर विंडोज एंड कीप योर कार्स इनडोर्स इन तारीखों के दरमियान जब आपको बताया गया। हाथ अपने आप को भी सेफ रखिएगा, अपने आप को पता भी चले सेफ रखिएगा, कि हेलमेट आपको पहन के दाना निकलिएगा, इसका पैदल आपको भी। मसला हो जाए। ऑलराइट जी, हम जरा मरी का रुख करते हैं। मरी में कुछ इस तरह की डेवलपमेंट हुई है जो कि बहुत अच्छी खबर नहीं है। दरियागली बिल्कुल। रोड पर लैंड स्लाइडिंग हुई है, जिसकी वजह से 2 इमारतें जो है ना वो मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई, काफी नुकसान हो गया। एक रिपोर्ट है हमारे पास मोहम्मद अहमद शाह की, वो देखिए। वापस आएंगे तो इसके ऊपर जरा डिटेल में बात करेंगे। इस वक्त मैं चीका गली कोसर कॉलोनी के मुकाम पे हूँ और आज से जो 4-5 दिन कबल मैंने यहाँ से लाइव वीडियो की थी, तो उस वक्त जो है हालात वाक़यात मंज़र कुछ और था और अब जो है हालात बिगड़ते जा रहे हैं दिन ब दिन। और बारिश का सिलसिला इस कदर शदीद होता है हर रोज़ के एक बंदे का बाहर निकलना भी मुहाल है। ये जो मस्जिद जो आपको नज़र आ रही है, यहाँ पर आकर ना सिर्फ मैंने नमाज़ पढ़ी थी अंदर, और अब अगर उसकी सूरत देखें तो शगाफ पड़ चुका है इसकी दीवार में और वो एक तरफ से बैठती जा रही है। तमाम मेरी पेंशन, तमाम मेरी जो कमाई थी इस मकान के बगैर, मेरा मोर देन 5 करोड़ से ऊपर नुकसान हो गया है। और जी ये इशू जो कि है ना, ये बहुत सीरियस इशू है हमारे पास, क्योंकि इसके अंदर इंसानी सिर्फ जान माल ही नहीं और भी बहुत सारी चीज़ें हैं कि जिनको ख़तरा होता है। और इसमें सबसे ज़्यादा बड़ा ब्लेम किसको देना चाहिए, किस चीज़ का है, हम लोग लेते हैं डिप्टी कमिश्नर मरी को। हमारे साथ मौजूद हैं उमर अवैस कियानी साहब। और सर, आपके पास जो कि है ये डिटेल्स इस सैड इवेंट कहना चाहिए एक तरह से, इसकी जो आई हैं, उन डिटेल्स के मुताबिक आपको क्या लगता है कि ये अनप्लान्ड कंस्ट्रक्शंस होती हैं, उसमें ग्राउंड को टेस्ट नहीं किया जाता, फिर बारिशें होती हैं, इरोजन, डिफॉरेस्टेशन, क्या मसाइल हैं, क्यों होते हैं इस तरह के इवेंट्स? जी मुजम्मल, थैंक यू फॉर taking our input from with regards to this ongoing situation. ये no doubt ये बड़ा sad और हार्ट ब्रेकिंग इवेंट था। इसमें जो जीका गली के मकाम पे ये एक लैंड स्लाइडिंग का मेजर इवेंट हुआ। इसके अलावा और भी 4-5 मुख्तलिफ मकामात थे जिसमें दरिया गली आपने उसके बारे में भी जिक्र किया, हमारा यहाँ पे बांसरा गली में भी इवेंट हुआ, चिट्टा मोड़ में, और डाक मुसियाड़ी एक यहाँ पे मकाम है। यहाँ पे 5 मुख्तलिफ मकाम थे जहाँ पे डिफरेंट किस्म की डैमेजेस हुए, जिसमें फुली डैमेज हाउसेस भी हमारे पास मौजूद हैं 32 की तादाद में, और जो पार्शली डैमेजेस 26 की तादाद में घर हैं जो इन मुख्तलिफ मकामात पे अफेक्ट हुए। येस, यू आर राइट, अनप्लान्ड डेवलपमेंट इसमें एक मेजर है एक कंपोनेंट, बट 3 तारीख को 3 अप्रैल को एक 6.1 रेक्टर स्केल का अर्थक्वेक भी आया था, जिसकी वजह से जो हमारे यहाँ पे एक्सपर्ट हैं नेस्पा के और कंसर्न डिपार्टमेंट्स हैं, वो उसके साथ भी जो अर्थक्वेक का इवेंट था उसको भी एक मेजर मुहर्रक करार दे रहे हैं। लेकिन साथ साथ ज़ाहिर बात है जंगलात की कटाई, अनप्लान्ड कंस्ट्रक्शन और जो एक जनरल प्रिंसिपल कहा जाता है कि कुदरत अपनी जगह वापस लेती है, चाहे वो फ्लड प्लेन्स में लोग अपने घर बनाते हैं या जंगलात के अंदर लोग
जगह जंगल की जगह पे घर बनाते हैं, इवेंचुअली 10-12 साल 15 साल एक यहाँ पे लोकल वर्नैकुलर नॉलेज है कि जो कुदरत है वो अपनी जगह वापस लेती है। हैविंग सेड ठीक दैट है। इट वाज अ वेरी सैड इवेंट। इट इज़ इंडीड वेरी सैड इवेंट, लेकिन उमर साहब, अब ये जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है वो तो वहाँ पर काम कर रही है कि इलीगल कंस्ट्रक्शन, इलीगल बिल्डिंग्स जो हैं उनको गिराया जाएगा ताकि कोई भी जानी नुकसान ना हो, क्योंकि माजी के अंदर हम देख चुके हैं और ये कैंपेन अभी से नहीं काफ़ी अरसे से चल रही है। पंजाब हुकूमत ने इनिशिएट किया है कि रीमॉडलिंग भी होनी चाहिए, इलीगल कंस्ट्रक्शन जो है उसके ऊपर काम भी होना चाहिए, उन इमारतों को हटाना चाहिए ताकि जानी नुकसान से बचा जा सके, उसके साथ साथ माली नुकसान भी ना हो। लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने या डीसी ऑफिस ने इस सिलसिले में अभी तक क्या काम किया है, थोड़ा सा हमारे सामने रखिएगा, उसके बाद हम अर्थक्वेक वाले मामले पर भी आते हैं। अगर हम इसके लास्ट ईयर की हमारी जो एक वर्किंग मौजूद है, इसमें 50+ डिफरेंट कंस्ट्रक्शंस थी जो हमने ज़ीरो की हैं, जो बैन ऑन कंस्ट्रक्शन के बजाय लोग कंस्ट्रक्शंस कर रहे थे। 150+ कंस्ट्रक्शंस को रोका भी गया है और वो अंडर कंस्ट्रक्शन हाउसेस को डिमोलिश भी किया गया। जहाँ तक बात हमारी रीमॉडलिंग की, यहाँ पे 2 मेजर रीमॉडलिंग प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। एक माल रोड रीमॉडलिंग है और ये जीका गली रीमॉडलिंग प्रोजेक्ट भी है। आप सब टूरिस्ट की हैसियत से मल्टीपल टाइम मरी में तशरीफ़ लाए होंगे। जीका गली के मुकाम पे एक मेजर ट्रैफिक जैम एट टाइम्स देखा जाता था, तो गवर्नमेंट ने इसके ऊपर खती रकम खर्च करते हुए एक डेडिकेटेड प्रोजेक्ट लॉन्च किया था। आइडेंटिफाई कैसे किया जाता है उमर साहब कि एक बिल्डिंग जो है जो बहुत पुरानी है, ये इलीगली कंस्ट्रक्ट हुई थी, इसको आइडेंटिफाई कैसे किया जाता है? वंस आइडेंटिफाई हो जाए तो उसके बाद कितना वक्त लिया जाता है उसको डिमोलिश करने के लिए? एंड देन अर्थक्वेक की आपने बात की, अर्थक्वेक आने से लेकर अभी तक लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से क्या इकदाम किए गए ताकि किसी भी इस तरह के नुकसान से बचा जा सके? मैडम, जो आप जिक्र कर रही हैं आइडेंटिफिकेशन ऑफ ओल्ड बिल्डिंग्स, यहाँ पे जैसे आपको पता है मरीज़ा ओल्ड हिल स्टेशन जो 1851 ऑनवर्ड इस्टेब्लिश हुआ था। कंस्ट्रक्शन में यहाँ पे बूम जो 70s और 80s के इरा के बाद आई, उसमें ज़ाहिर बात है जो मुख्तलिफ बिल्डिंग्स थी, ओल्ड बिल्डिंग्स ब्रिटिश इरा की, वो तो उनका कंस्ट्रक्शन मटेरियल ही बड़ा डिफरेंट है, उनका कंस्ट्रक्शन जो टेक्निक्स यूज़ की जाती थी वो भी कम्प्लीटली डिफरेंट है। यहाँ पे जो आप बैन ऑन कंस्ट्रक्शन की एडिशनल आपने नुक्ता खड़ा किया, जो भी कंस्ट्रक्शन अनप्लान्ड होती है, कंसर्न्ड डेवलपमेंट अथॉरिटी से अनअप्रूव्ड होती है, उनके ऊपर एक्शन लेके उन्हें डिमोलिश किया जाता है। और जहाँ तक आपने थर्ड क्वेश्चन पूछा हमारी प्रिपेयर्डनेस का, हमारे यहाँ पे जो रेस्क्यू 1122 है उसके साथ साथ हाईवेज डिपार्टमेंट एक मेन डिपार्टमेंट यहाँ पे है, बिकॉज ऑफ द फैक्ट के जो हमारी रोड्स की ऑपरेशनलाइजेशन है वो अटमोस्ट इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे अगर कोई लोकेलिटी ड्यू टू लैंडस्लाइड और एनी अदर इवेंट अगर मेन सिटी से या पाकिस्तान इन जनरल से कट जाए तो वहाँ पे फिर एक हंगामी सूरत हाल पैदा हो जाती है। दरिया गली का जो आपने जिक्र किया जो स्टार्ट में कि वहाँ पे एक रोड भी प्लाजे के साथ वॉश हो गई थी, उसी रोड के ऊपर अभी हमने एक मेकशिफ्ट अरेंजमेंट के साथ एक ब्रिज बनाया सो दैट कि वहाँ से लोग ज़रूरी एसेंशियल आइटम्स एटलीस्ट अपने घरों को ले जा सकें, और अगर कोई स्कूल कॉलेज और इस तरह की इंपॉर्टेंट अगर कोई जॉब्स को अटेंड करने के लिए अपने घरों से निकलना ज़रूरी हो तो वो एटलीस्ट उस ब्रिज को थैंक यू उमर साहब, आपने हमें ज्वाइन किया और आपने हमें बताया बीइंग द एडिशनल डिप्टी कमिश्नर कि क्या चीज़ें हैं जो आप लोग कर रहे हैं, किस तरह की बिल्डिंग्स हैं कि जिनको इजाज़त नहीं मिलेगी बनने की, और क्या अरेंजमेंट्स है कि जो कि वी जस्ट होप इंशाल्लाह एक्शन लिया गया, बट अपेरेंटली इट्स नॉट इनफ, क्योंकि इसी वजह से ये नुकसान भी हुआ है। थैंक यू सो मच उमर साहब, हमें ज्वाइन करने के लिए कोशिश करेंगे आगे आने वाली